नदी, ये सब किसी का कुछ, किसी के हाथ, किसी के पैर, ये सब। तो एक दिन पहले श्यार और श्यारन बात कर रहे थे कि चलो वहां मुर्दा पड़ा हुआ खाएंगे, अरे केले। श्यार बोला है क्या करोगे जाके, आज व्रत कर लो, बड़े बड़े सूरवीर कल यहाँ मैदान में गिरेंगे, खूब खाएंगे, कल है, कल त्योहार मनाया जाएगा। अरे क्या मुर्दे को सड़े को खाते हो, जिंदा को खाएंगे, सामने गिरेगा तो खूब खाएंगे अच्छी तरह से। तो दोनों व्रत करते रहे और इन पशुओं को इतना मालूम कल क्या होगा, उनको इतना ज्ञान है। बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव से बाहर चली जा रही हो और कोई आदमी देख ले तो गांव पर भारी घटना होने वाली, फौरन छोड़ दो, फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बच्चों को बाहर लिए चली जा रही गांव से बाहर। ये पशु भी आपको बोध कराते हैं कि घटना होने वाली है और आप उसको भी नहीं समझ पाते तो कोई क्या करेगा। कहते हैं नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की, सब के सब एकदम चले जा रहे हैं। अब उससे बचाएगा कौन? अब तो कर्म का है जो किया। और फिर आज के वक्त में कौन बचा सकता? अब तो आपको पता ही नहीं कि कौन अच्छा कर्म है, तो जो आप कर रहे हो तो करो, ये फिर जी बेचारा। और उसके लिए क्या है, वो तो एक खेल है उसका, 3 लोग के मालिक का, क्या बिगाड़ने में देर लगती है? कुछ नहीं। ये देर तो जीवों की है कि जो वहां से आए हैं और यहाँ रात और दिन, मतलब ये है कि किस तरह से वो यातनाएं भोग रहे और कोई उनके लिए बचाने वाला नहीं, हमदर्द नहीं है। अब ये तो उनको क्या है, वो तो शासन कर रहे हैं, उनका तो एक खेल ही है जीवों को फंसाने का, ताकि आगे न जा सके, और उन्होंने रोक लिया। अब कोई बच सकता है, कोई महात्मा मिल जाए तो बच जाएगा, तो बचने वाला कोई नहीं। बोलो। जलेंगे आग में निस दिन, गौरी भोगे जन्म। और कहते हैं कि नरकों की आग में, हाँ वो मैं कह रहा था कि जब उन्होंने पूछा कि भाई हमको क्या आदेश कर गए, कह लगे तुमको मनुष्य मारने की हत्या लग गई, किसी को मुंह मत दिखाना और सीधे चले जाओ मुंह ढक करके और सबके सब नदी में गिर जाओ। सब गए। जब वहां गए तो वहां एक एक करके जब नदी में गिरे तो हमने भी वहां देखा जाकर, उंगली को ऐसा डालिए बस एक खड़ी उंगली हो गई, उसको ऐसे नहीं कर सकते, इतना ठंडा पानी है। जरा सा पानी सिर पर डाल लिया तो जैसे कि कोई सब्जी चौंकते हैं ऐसे चुन से हो गया, कुछ पता नहीं, इतना ठंडा पानी। तो जब वो नदी में गिर गए तो देर क्या लगती है, गल गए। अब एक एक करके गिरे, सब गल गए सब, और सीधे नरक हो गए। यानी कृष्ण के साथ उपदेश सुनते रहे, आगे पीछे चलते रहे, कभी उन्होंने रथ चलाया कभी उन्होंने, और बैठे रहे एक दूसरे, और जब मृत्यु हुई तो सीधे नरक। तो जब कृष्ण के साथी नरक को जा सकते तो आपने तो कृष्ण को नहीं देखा। एक सोचने की चीज है, आपने तो राम को नहीं देखा। आपका क्या होगा? जो उस समय के लोग जा रहे साथी, उपदेश सुनने वाले, उनके दर्शन करने वाले, वो चले जा रहे हैं। तो अब बताइए, अब ये सोच विचार सब खत्म कर दिया। क्यों? लोभ और मोह। लोभ में सब खो डालते हो, लोभ आया तो कुछ नहीं, सब कर्म धर्म सब खत्म हो गया। तो लोभ ने सब बर्बाद कर दिया। लोभ से ज्ञान नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि सब। और फिर जब नलकों से निकलेंगे तो जन्म हो गए, कहते हैं जन्म और मरना, फिर 4 खानों में, ये पशु पंछी कीड़ों की योनि में डाल करके जन्म मरो जन्म मरो। ये कहते हैं कि ये दशा जीव की। कहते हैं मिली नरदे कुछ अपना अब की काम कर, नहीं करोगे तो ये दशा होगी। बोलो, ये महापुरुषों के सत्य वचन है, इसको कोई काट नहीं सकता, सत्य है।
कटु सत्य है, इसमें हेर फेर नहीं। बोलो। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगा। अब कहते हैं खान खान, यानी पशु खान में, पंछी खान में, कीड़ों की खान में कहते हैं कि भटकते। अस्थावर खान, उसमें कहते हैं कहीं भी भटकते फिरते, जलते, मरते, कटते, मतलब कहीं ठीक नहीं, कहीं ठिकाना लगने वाला उनका है ही नहीं कि कोई उनको बचाए। अब ये सब कर्म भोगने के बाद तबीयत दर्द ही मिली है, इतने दुख उठाने के बाद। और अभी फिर वही कर्म करने लगे, वही जाने का, वही फिर करने लगे, वही लौटने का। अभी भोग करके आए, रो रो करके आए हो, अब फिर वही शुरू कर दिया मजा लेने के लिए। कितने दिन का मजा, खाली आदत पड़ी हुई है और कुछ मजा तो है ही नहीं। अगर मजा मिल जाए तो फिर क्या बात, तो फिर मजा मिल गया। ये तो आदत है, एक स्वभाव पड़ा हुआ। और मुसलमान कहते हैं, हमने उनसे कहा, हमने भाई ये तो मुर्दा है, ये क्या करते हैं? कह रहे क्या बताया जाए, हकीकत आप कह रहे हैं लेकिन जायका है, जाए। तो मैंने कहा इसमें जायके में तो तुम फंस जाओगे। फिर तुमने खुदा को देखा? कह रहे खुदा को तो देखा। हमने कई बार नमाज पढ़ी, कितने बार पढ़ते रहे कि नमाज तुम पढ़ते रहे वैसे तो कभी झलक आए, कह झलक कर। तो मैंने कहा ये जो काम करते इसमें खुदा की रूहें नहीं है। कहते हैं रूहों पर रहम करो, खुदा कहता है रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। तो ये क्या करते हो? हमने क्या ऐसा लिखा हुआ उसमें कि रूहों को इस तरह से तुम सताओ? तो कहने का मतलब यह है कि सब चले जा रहे हैं, सब के सब एक तरफ से जले गए नरक। और नरकों की तकलीफ, वहां की यातनाएं एक बात की है, करोड़ करोड़ बात की यातनाएं, किस तरह से चिल्लाते हैं, सड़ाए जाते हैं, काटे जाते हैं, जलाए जा रहे हैं, किस तरह से। और वहां देखा महात्मा महापुरुषों ने जब देखा तभी तो उन्होंने कहा अगर वो नरक ना होते, दोजख ना होते तो कहते क्यों? चार खाने अलग हैं और ये नरक मतलब दोजख अलग है, तो उसमें जीवों को क्या क्या यातना है तो देख करके ही बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। बोलो। दया करे संत और सत्य गुरु, बतावे नाम का जप। कहते हैं कि जो दया करते हैं, जो गुप्त संत है वो भी दया करते हैं और जो प्रकट मिल जाते हैं वो दया करते हैं। कहते हैं फिर कहते हैं जब प्रकट मिलेंगे तो नाम का कहते हैं कि भजना, नाम का भजना, भजन करना वो आपको बताएंगे। तो कहते हैं नरदेह भजन के लिए मिली है, अब ये कर लो, कपड़े भी पहन लो, खाना भी खा लो, देख भी लो, ये सब कुछ है, बच्चे भी पैदा कर लो, सेवा भी कर लो, ये सब कर लो, लेकिन अपना क्यों समझते हो? ना तुम इनके और ना ये तुम्हारे। सेवा के लिए दिया गया तो एक दूसरे की सेवा प्रेम से करो। अतिथि आ जाता है तो सेवा नहीं करते, सेवा अतिथि की सेवा, लेकिन वो जानता है कि थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, ऐसी सेवा कर दो। वो 2 घंटे का मेहमान, कोई 4 दिन का मेहमान, कोई महीने का मेहमान, और वो 10 बरस का मेहमान, कोई 20 बरस का, सेवा कर दीजिए। अपना क्यों समझते हो कि ये मेरा मेरा सेवा, आपको जिम्मेदारी दी है, सेवा कीजिए आप। तो जो सेवा करते हैं वो उनका मन उसमें लगता है, सेवा कर देते हैं। तो महात्मा को ऐसा थोड़ी कि सेवा नहीं करते, सेवा करते, लेकिन उसमें मन तो नहीं देते। तो सेवा करो आप, ऐसा रहना चाहिए। बोलो। न माने जोक्त यह उनकी सूरत और शब्द का गहरा। और वो कहते हैं कि भाई महात्मा कहते हैं भाई तू अपना काम कर ले, तो ये उनकी जुक्ति नहीं मानता कि जिससे कि सूरत शब्द को पकड़ के निकल चले, अपने घर में, अपने वतन में, अपने देश में, अपने धाम में पहुंच जाए, वो काम नहीं करते, वो इसी में लगे रहते, इसी को मुख्य समझते हैं।
तो समय निकला।